हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेनिंग लाइफस्टाइल विद प्रिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, आज की मेरी जो ये वीडियो है वो है ग्रॉसरी हॉल ऑर्गेनाइजिंग एंड सैनिटाइजिंग। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे हम ग्रॉसरी जब लाते हैं बाहर से तो उसको सैनिटाइज करके ऑर्गेनाइज करके अच्छे से घर पे स्टोर करते हैं। इससे आपकी सेफ्टी, आपके हेल्थ पे भी बहुत अच्छा असर पड़ता है और साथ में सामान बर्बाद नहीं होता, क्योंकि अगर आप अच्छे से स्टोर करते हो अपनी ग्रॉसरी तो ये काफ़ी लंबा चलता है और आप अच्छे से स्टोरेज करने की वजह से आपकी ग्रॉसरी ख़राब भी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह आज की सिचुएशन पैंडेमिक में हमें अपनी सब चीज़ों को किस तरह से सैनिटाइज करना चाहिए। तो अगर आप बाहर से ग्रॉसरी खरीद के लाते हो तो कैसे आप उसको सैनिटाइज करो, क्लीन करो। तो ये मेरी सिंपल सी एक रूटीन है एंड सभी लोग इस तरह से फॉलो करते होंगे, आई होप सो। क्योंकि अभी का जो पैंडेमिक कोविड-19 चल रहा है, इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप अपने साथ साथ अपने फैमिली का भी हेल्थ केयर ध्यान रखें। सो स्पेशली जब हम बाहर से कोई सामान खरीद के लाते हैं तो उसको बहुत ज़रूरी होता है अच्छे से क्लीन करना, क्योंकि वो सामान कितने लोगों के हाथ से टच होकर हमारे घर तक आता है। तो बहुत ज़रूरी होता है उसे हम अच्छे से सैनिटाइज करके तभी अपने घर को अच्छे से स्टोर करें। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ग्रॉसरी जो लाती हूँ वो ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया था। तो अगर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन ग्रॉसरी मंगवा सकते हो, क्योंकि आजकल फ्लिपकार्ट वाले, अमेज़न वाले, ग्रूपर्स और बहुत सारे ऐसे शॉपिंग ऐप हैं जो आपको आपकी ग्रॉसरी घर तक लाके डिलीवर करते हैं। तो ये बहुत ही ईजी वे होता है, इसमें आपको बाहर नहीं जाना, आपके टाइम सेव होती है। इनफैक्ट अगर आप बाहर जाते हो तो काफ़ी लोगों के कांटेक्ट में आते हो, काफ़ी चीज़ों के कांटेक्ट में आते हो। इससे आपको सेफ्टी ऑनलाइन शॉपिंग थ्रू हो जाती है और साथ ही साथ आपको अच्छे खासे डिस्काउंट्स भी अवेलेबल होते हैं और प्रोडक्ट्स में भी क्वालिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं जितने भी ग्रॉसरी के अपने आइटम्स हैं वो मंगवाई हूँ डी मार्ट से, तो हमारे घर के पास ही है। आप चाहे तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट या फिर ग्रूपर्स, बिग बास्केट, इन सब चीज़ों से आप ऑर्डर कर सकते हो, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे और जैसा आपके आसपास में सोसाइटी फैसिलिटी अवेलेबल हो। तो फ्रेंड्स, जब हम अपने घर पे ग्रॉसरी लाते हैं तो आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि ग्रॉसरी आने के बाद आप उसे अच्छे से, ग्रॉसरी ला रहे हो या वेजिटेबल्स ला रहे हो, उसे अच्छे से क्लीन करें। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सैनिटाइज़र और एक वाइप, उससे मैं अपनी सारी ग्रॉसरी को पोंछूँगी। फ्रेंड्स, जैसे ही ग्रॉसरी हमारे घर पे आया तो मैंने सबसे पहले ये डेटॉल इन डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है, ये अपने सारे ग्रॉसरी के बास्केट पे अच्छे से स्प्रे कर दिया, ताकि तभी अगर कुछ भी इन्फेक्टेड है या कुछ भी ऐसा कुछ है तो वो तभी इससे मर जाए। तो उसके बाद फिर मैं ये यहाँ पे एक सैनिटाइज़र यूज़ करने वाली हूँ और साथ में मैं एक वाइप यूज़ करने वाली हूँ। इनसे मैं अपनी ग्रॉसरी के आइटम्स को अच्छे से पोंछ के और फिर स्टोर करके अपने घर पे रखूँगी। फ्रेंड्स, ये है सारी ग्रॉसरी के आइटम्स जो डी मार्ट से आए हैं, मैंने मंगवाए हैं। तो मैंने इसे बालकनी में रख दिया था, ला के जब ये आया तो मैं इसे बालकनी में रख दी हूँ और तभी मैंने इस पर डिटॉल का वो डिसइंफेक्टेंट स्प्रे मार दिया था, लगा दिया था। अब मैं इसे ऑर्गेनाइज करूँगी।
सो फ्रेंड्स, ये है हमारा स्टोरेज एरिया जहाँ पे मैं सारी ग्रॉसरी को रखती हूँ। तो पहले के कुछ बचे हुए जो ग्रॉसरी है वो यहाँ पे ऑलरेडी रखे हुए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी सारी ग्रॉसरी अरेंज कर दी है इस तरह से। तो इस तरफ मैंने आटा और चावल रखा है। अगर आप अच्छे से अरेंज करते हो तो आसानी होती है कोई भी चीज़ निकालने में। तो इस तरफ मैंने शक्कर, छोटे मोटे मसाले वो सब रखे हैं, खड़े मसाले और भुने मसाले, फिर नमक है यहाँ पे। और इस तरफ मैंने सारे फ्लॉर्स रखे हैं, जैसे रवा हुआ, सूजी, शुगर, साबूदाना, मैदा, बेसन, ये सारे। इधर मैंने नैपकिन्स वगैरह रखे हैं। यहाँ पे मैंने चिल्ली रखा हुआ है और कसूरी मेथी, ये सब रखा हुआ है। फिर यहाँ घी, तेल, अचार और सारे तेल की आइटम्स हैं। फिर इस तरफ मैंने ब्रेकफास्ट सीरियल्स, मुसली रखी हुई है, और इस तरफ कुछ बिस्किट्स और पास्ता, मैगी, ग्रीन टी।
तो सारे कुछ मेरे जितने भी ग्रॉसरी आइटम है वो सब अरेंज्ड है ऐसे वे में कि कभी भी कुछ भी मुझे ढूंढना पड़े तो बहुत आसानी से मैं ढूंढ लूँ और दिखता रहे कि कौन कब ख़त्म हो रहा है, कौन सा सामान कब ख़त्म हो रहा है। तो इस तरफ मैंने रखा हुआ है वॉशरूम क्लीनिंग यूटेंसिल क्लीनिंग ये सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं मैंने। तो यहाँ पे मैंने एक अलग सा कार्टन बनाया हुआ है जिसमें बाथरूम के किचन के सारे सामान रखे हुए हैं। तो जैसे कि डिश वॉश के लिए जेल है, फ़िनाइल है, डेटॉल है, हैंड वॉश है, देन फेनोप्थिलीन बॉल्स है, रूम फ्रेशनर्स है, सर्फ है, मास्क है। तो ये सारे मैंने एक अलग से कार्टन में करके रखा है। और ये दूसरा कार्टन मैंने बनाया है जिसमें मैंने सूखे-सूखे सामान हैं जैसे कि जो बहुत कम यूज़ में आए, जैसे अगरबत्ती हुई और डेकोरेटिव सामान जैसे बर्थडे वगैरह में हम यूज़ करते हैं वो है, फिर नैप्थेलिन बॉल्स हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मिष्का खेल रही है तो थोड़ी आवाज़ आ रही होगी। फिर कैंडल्स है, नैप्थेलिन बॉल्स है, जो कम यूज़ होते हैं वो मैंने एक अलग से एक कार्टन में रखा है, जिसका मुझे कम यूज़ करना हो और कम निकालना हो तो वो मैंने एक अलग से ही रखा है। जैसे डेटॉल एंड डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है, मिष्का के टॉयज़ भी कुछ इसमें रखे हुए हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में अपनी ग्रॉसरी और अपनी चीज़ों को रखते हैं तो ये बड़ा बहुत क्लीन वे में भी दिखता है। मिश्रा भी बैठ के मेरे साथ ग्रोसरी सामान देखती है, वो सारे चीज़ करती है, वेरी वेरी गुड हेल्पर। फ्रेंड्स, एंजॉय माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना भूलना मत, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और मेरे चैनल पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोस भी है, उसे देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो मेरे वीडियोस में मेरे चैनल में स्पेशली आपको लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग फूड रेसिपीज़, ट्रैवलिंग ब्लॉग्स और ये सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे कंटेंट के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और एंजॉय करो मेरी वीडियो को।